हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोग जानते हैं इंडियन पैसेंजर का मार्केट में 80% ऑफ द व्हीकल्स आर बी सोल्ड ऑन कार फाइनेंस। और फाइनेंस एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो थोड़ी सी अनछुई है इंटरनेट की दुनिया में। हालांकि टॉपिक्स काफ़ी सारे मिल जाएंगे, बट नो वे दे विल टेल यू नो हाउ टू गेट द बेस्ट डील, कैसे नेगोशिएट करें और क्या गोलमाल, क्या गिमिक्स इन्वॉल्व हैं, उससे कैसे बच सकें। ये आपको कहीं ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो आज आपको बताने वाला हूं कार फाइनेंस के बारे में 5 गोल्डन रूल्स विच यू शुड बी अवेयर बिफोर बाइंग योर नेक्स्ट न्यू कार ऑन फाइनेंस। नंबर 1 इज अबाउट द इंटरेस्ट रेट्स। अब इसके बारे में जान लीजिए। अगर आप इंटरेस्ट रेट पे नेगोशिएशन की बात करते हैं एंड समवन कम्स एंड सेज टू यू कि साहब ये तो बैंक्स के डिटरमाइंड रेट्स है, इस पे कोई बार्गेनिंग नहीं होती है, देन एब्सोल्युटली इज लाइंग टू यू। दो तरह के बैंक्स होते हैं, पीएसयू बैंक्स होता है, नंबर 2 प्राइवेट बैंक्स होता है। एंड दीज 2 बैंक्स ऑफर्स कमीशन टू द डीलर और द डीएसए, डायरेक्ट सेल्स एजेंसी ऑफ द बैंक, जो भी वो केस बुक कर रहे हैं। अगर मैं प्राइवेट बैंक्स के बारे में बात करूं तो साहब जान लीजिए, दे ऑफर डिफरेंशियल पे आउट। अमूमन मोस्ट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स ऑफर्स डिफरेंशियल पे आउट टू द डीलर्स और द डीएसए एट द रेट एट विच दे आर बुकिंग द केस। सपोज सियाज का रेट 9% है, दैट्स अ रैक रेट. In that rate, the bank would be offering the highest payout to the dealer. तो वो जान लीजिए that's the highest payout. Now, if in case you negotiate, डीलर ऐसे तो आसानी से नहीं करेगा कि मैं अपना 2% का पे आउट आपको दे दूं, लेकिन अगर आप नेगोशिएट करेंगे इन्वॉल्विंग 1 और 2 डीएसएस या डीलर के थ्रू, अगर आपको सारी ओवरऑल बेस्ट डील मिलती है, तो वो जान लीजिए अ डीलर कैन रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो। लेकिन उस केस में जो उसका पे आउट बैंक से आएगा, इट वुड बी अ लिमिटेड पे आउट, इट मे रिड्यूस, बट येस 50 बेसिस पॉइंट ऑन द रैक रेट इज डेफिनेटली पॉसिबल। तो वो आप जान लीजिए कि आपको उसके अंदर बिल्कुल नेगोशिएट कर सकते हैं। नंबर 2, अगर पीएसयू बैंक्स की बात भी करते हैं साहब, तो पीएसयू बैंक के अंदर येस इंटरेस्ट रेट में आप नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके रेट के अंदर बार्गेनिंग नहीं होती है। लेकिन पीएसयू बैंक्स आल्सो ऑफर्स पे आउट विच इज अराउंड 1%। अगर दिल्ली मार्केट की बात कर रहा हूं तो वहां पे जो डीलर को 1% का कमीशन मिल रहा है, वो डीलर की जो किटी है, मार्जिन की किटी, उसमें तो उसकी किटी बढ़ गई ना। तो वहां के आप नेगोशिएट कर सकते हैं कि गाड़ी पे क्या डिस्काउंट दे रहा है या एसेसरी मुझे कौन सी फ्री दे रहा है, बिकॉज अ डीलर इन एनी केस गेट्स अ मार्जिन ऑन द कार, ही इज गेटिंग अ जो उसका कमीशन है इंश्योरेंस पे, फाइनेंस पे उसको पे आउट मिल रहा है, एसेसरीज बेच रहा है, तो उसकी किटी जो है डेट इज ग्रोइंग अप। तो वहाँ पे आके उस किटी को यूज़ करके यू कैन नेगोशिएट फॉर एसेसरीज कि मैं तेरे यहाँ से फाइनेंस ले रहा हूँ। सो इवेंचुअली डीलर के यहाँ आके आप इंटरेस्ट रेट के कंपोनेंट को बिल्कुल इसको आप नेगोशिएट कर सकते हैं या इसके थ्रू आप गाड़ी पे डिस्काउंट ले सकते हैं। नंबर 2 साहब, कहानी इंटरेस्ट रेट पे ही खत्म नहीं होती है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच यू नीड टू कंपेयर सो एज टू गेट अ बेस्ट डील। अगर कोई आपको इंटरेस्ट रेट केवल कम बोल रहा है तो आप वहाँ पे मत रुकिए, उससे बोलिए मुझे ये 10 फैक्टर्स जो बताने वाला हूँ इसके बारे में बता। वो आप कंपैरिजन करिए और वो आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो आपको कंपैरिजन वो है लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट रेट, फिक्स रेट है या फ्लोटिंग रेट है। पीएसयू बैंक लाइक पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफर्स फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। उसके अंदर कभी कभी जैसे एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट ऊपर नीचे होता है तो लोन के टेनियर पे फर्क पड़ता है। लेकिन प्राइवेट बैंक्स दे ऑफर फिक्स इंटरेस्ट रेट, उनको फर्क नहीं पड़ता, कल इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो, आपकी ईएमआई आपके टेनियर पे ही आके खत्म होगी। प्रोसेसिंग फीस कितनी है वो मैटर करेगा, लोन का टेनियर कितना है, योर ईएमआई कितनी है, एडवांस ईएमआई कितनी है, डिसबर्समेंट अमाउंट कितना है, पार्ट पेमेंट कितना है और फोरक्लोजर चार्जेस कितना है। अगर आप इन 10 फैक्टर्स को किसी डीलर के थ्रू डील ले रहे हैं, लिखित में ले लेते हैं, देन कंपेयर विद द अदर डीलर, इन दैट केस यू कैन मेक एन एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन। तो ये आप जान लीजिए, दैट इज नॉट ओनली अबाउट द इंटरेस्ट रेट, बिकॉज इसमें एडवांस ईएमआई का जो कंपोनेंट है वो आपको नंबर 3 बताने वाला हूँ। एडवांस ईएमआई बड़ा ज़रूरी है अगर आप प्राइवेट बैंक के थ्रू लेते हैं। साहब एडवांस ईएमआई के अंदर बड़ा ज़्यादा आपको बता रहा हूँ गोलमाल वाला काम होता है, लेकिन आपको सिंपल साफ शब्दों में कहता हूँ एडवांस ईएमआई क्या होती है। सपोज आप 8 लाख रुपीज़ की व्हीकल ले रहे हैं, उसमें 5 लाख रुपीज़ का लोन है और 15,000 की ईएमआई है। उस केस में अगर आपकी एडवांस ईएमआई 1 है
तो साहब बैंक जो लोन डिसबर्स करेगा, अगर प्रोसेसिंग फीस जीरो है, दे विल डिसबर्स, दैट मीन्स दे विल मेक अ पेमेंट टू डीलर ऑफ 4.85 लाख रुपीज़। आपका बुक्स में लोन तो देखेगा 5 लाख रुपीज़ का, लेकिन बैंक पेमेंट करेगा 4.85 लाख रुपीज़ और आपको डीलर को पेमेंट करनी होगी 3.15 लाख रुपीज़ की। तो आपकी डाउन पेमेंट की अमाउंट इंक्रीज़ हो गई। तो साहब आपको हो सकता है ईएमआई कम लगे, क्योंकि बैंक बुक्स में तो दिखा रहा है 5 लाख का लोन, लेकिन इंटरेस्ट कंप्यूट कर रहा है 485 पे, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी पेड वन एडवांस ईएमआई। तो आपको गिमिक लग सकता है कि मेरी तो ईएमआई कम है, लेकिन आपका नुकसान ये है आपकी जो डाउन पेमेंट है वो बढ़ गई है। अगर आप एसबीआई से लोन ले रहे हैं तो साहब एसबीआई से फिर आप 5 लाख का लोन कोई लेंगे, देन यू विल ऑल्सो टेक अ लोन ऑफ 4.85 लाख रुपीज़ फॉर अ कंपैरिजन पर्पस। तो ये एक तरीका है जिसमें थ्रू गिमिक होता है, दिखाते कुछ और हैं और चार्ज किसी और पे करते हैं। तो साहब कोशिश करिए कि विदाउट एडवांस ईएमआई आप कंपैरिजन करें और उसी से आपका उसके अंदर ठीक रहेगा। नंबर 4 इज़ अबाउट योर नीड असेसमेंट फॉर योर कार लोन। ये जान लीजिए जितना लॉन्गर आपका लोन का टेन्योर रहेगा उतना ज़्यादा आप बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे। आप अपना नीड असेसमेंट करिए, व्हाट इज़ योर रिक्वायरमेंट, आर यू गोइंग टू हैव अ लो ईएमआई की मंथ ऑन मंथ आपके ऑब्लिगेशंस कम रहे, या आप उन लोगों में से हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं नियर फ्यूचर में आपको पैसा आ सकता है। इन दैट केस यू वांट टू मेक अ पार्ट पेमेंट या आप फोरक्लोजर करना चाहते हैं, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव अ कार लोन फॉर अ स्मॉलर टेन्योर। आप माई कार हेल्पलाइन में भी आके लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल चेक कर सकते हैं कि कैसे आपकी कार लोन की ईएमआई मंथ ऑन मंथ में कितना आप लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। जितना आपका लॉन्गर टेन्योर रहेगा उतना इनिशियली आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेंगे। सो दैट्स अ केस, अगर आपको पार्ट पेमेंट करनी है तो वो आपके लिए लॉस मेकिंग हो जाएगा, बिकॉज स्टार्टिंग में तो केवल आप इंटरेस्ट ही पे करते रह गए, आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट तो काफ़ी कम रिड्यूस हुआ। सो इन दैट केस अगर आप फोरक्लोज करेंगे इट वुड बी अ बिग, आप कह सकते हैं लॉस मेकिंग आपका काम होगा। तो अगर आपके पास पार्ट पेमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप फोरक्लोज करने का प्लान कर रहे हैं, इट्स एडवाइजेबल टू टेक कार लोन फॉर अ शॉर्टर पीरियड, वो आप जान लीजिए। एंड नंबर 5 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, अगर आप कोई भी बैंक से कार लोन लेते हैं, डीलर के यहाँ, डीएसए के यहाँ आप कार लोन के पेपर साइन करते हैं, तो इंश्योर करिए जो भी आप फाइनल एग्रीमेंट साइन करेंगे लोन का, उसमें अंदर लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, ईएमआई, टेन्योर, प्रोसेसिंग फीस आप अपने कलम से, अपने पेन से खुद ही मेंशन करिए। नेवर एवर गिव अ ब्लैंक साइंड एग्रीमेंट टू द डीलर और द डीएसए। प्लीज रीआइटरेट कर रहा हूँ, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, टेन्योर, ईएमआई एंड प्रोसेसिंग फीस, ये आपको अपने हाथ से खुद ही मेंशन करनी है एग्रीमेंट में। अगर आपने ये खाली छोड़ दिया तो आपके खिलाफ बिल्कुल गोलमाल का काम हो सकता है। इसके अलावा जान लीजिए मल्टीपल बैंक्स में मत अप्लाई करिए, कहीं ऐसा आपको कोई ना बोले कि सर आप अपने 3 सेट बना लीजिए एंड वी विल अप्लाई, वन इन आईसीआईसीआई, सेकंड इन एक्सिस बैंक, थर्ड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सब सिबिल नाम की भी एक चीज़ होती है, क्रेडिट ब्यूरो इंफॉर्मेशन, उसमें आपकी इंक्वायरीज दिखाएगी एंड दैट विल शो अ नेगेटिव बिहेवियर दैट यू आर डेस्परेट फॉर टेकिंग कार लोन। कल वो डीलर का बंदा या वो डीएसए का बंदा तो निकल जाएगा, लेकिन आपकी मल्टीपल इंक्वायरीज विल टर्न टू बी अ नेगेटिव बिहेवियर। तो जिस बैंक के अंदर आपको लोन अप्लाई करना है, एक ही बैंक में कोशिश करके अपनी एप्लीकेशन डालिए, अपने मिटिगेंट्स चेक करिए, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करिए। आप माई कार हेल्पलाइन में भी आके अपना ईएमआई चेक कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी अमाउंट चेक कर सकते हैं, लोन की स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, इंटरेस्ट चेक कर सकते हैं। तो अपने बारे में श्योर बनिए, अपना एक खुद ही क्रेडिट असेसमेंट करिए कि क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो क्या आपके पास परमानेंट एड्रेस प्रूफ है। मानिए आप जॉब में 6 ईयर से काम कर रहे हैं, तो कोशिश करके अपना जॉब का स्टेबिलिटी अपॉइंटमेंट लेटर उस कंपनी का पहले ही प्री हैंड प्रोवाइड करिए। ऐसा मत करिए कि वो डीलर बोलता है कि मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन, बात ये है ऐप डॉक्यूमेंटेशन सो एज टू गेट योर लोन प्रोसेस इन द लोएस्ट पॉसिबल टाइम।
मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे, कल वो डिविएशन मार्क कर देगा कि अब ये डॉक्यूमेंट दीजिए, फिर वाला डॉक्यूमेंट दीजिए। सो इट्स बेटर टू कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स प्री हैंड एंड सबमिट इन। अपना खुद का ही क्रेडिट असेसमेंट करिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। पुट इट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ बैंकर। So that was all about today important information I thought to share with you about car finance. If in case this information helps you, वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए। चैनल माइकल हेल्पलाइन पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारी वेबसाइट है www.michaelhelpline.com। रिएटरेट कर रहा हूँ, वहाँ पे आके गाड़ियों के बारे में आप और कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। थैंक यू।